नमस्कार। हम आज आप लोगों के लिए ले आए हैं श्री कृष्ण और सुदामा का अथाह प्रेम। जो सुदामा जी द्वारकाधीश के यहाँ पहुँच गए हैं और उनके द्वार पे खड़े हैं भगवान के, और द्वारपालों से कह रहे हैं कि ऐ द्वारपालों, जाके मेरे प्रिय मित्र श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी से कह दीजिए कि आपका बचपन का दोस्त सुदामा आपके द्वार पर आया है, और ये भी बता देना कि मेरा नाम सुदामा है। नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, कुल पांडे ब्रजराज सुनी सकल जानी है गात। मेरा नाम सुदामा है, मैं पांडे कुल से हूँ। बस भगवान से इतना चर्चा तुम कर दोगे और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस द्वारपाल गए हैं, प्रभु से कहे, हे भगवान, कोई द्वारे पर ब्राह्मण आया है जो आपसे मिलना चाहता है। बोले कैसा है? बता रहे हैं द्वारपाल। क्या कह रहे हैं कि जो सुदामा जी ने पहन रखा है उनके पहनावे का वर्णन कर रहे हैं कि धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपानन की नहीं सावा। अरे धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपानन की नहीं सावा। द्वारे खरो दूजे दुर्लभ रहो चकी शोभा सुधाय अभिरामा। कोई दुर्लभ व्यक्ति ही है प्रभु, ये अपने द्वारका का नहीं है। हरि धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपानन की नहीं साम। द्वारे खरो दुज दुर्लभ रहो चकी शोभा सुधाय अभिराम। और पूछत दीन दयाल के धाम बतावत आपन नाम सुदामा। अरे पूछत दीन दयाल के धाम बतावत आपन नाम सुदामा। हे नाथ, वो आपका भवन पूछ रहे हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, कुल पांडे ब्रजराज सुनि सकल जानी है गात। ये प्रसिद्ध है कृष्ण और सुदामा की जोड़ी। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, परिचय देने की जरूरत नहीं। बस कृष्ण से बस इतना कह देना कि आपका सखा सुदामा आए हैं। इतना सुनते ही भगवान भाव विभोर हो गए और वहां से किस तरह भागे हैं, किस तरह भागे वहां से कि रुक्मिणी पूछ रही, आप कहाँ जा रहे हैं नाथ, आप कहाँ जा रहे हैं? सिंहासन छोड़ के प्रभु इस तरह भाग रहे हैं। थोड़ा सुनते जाइए प्रभु। प्रभु कुछ नहीं सुन रहे हैं। उनके पीछे पीछे रुक्मिणी जी भागी भगवान के पीछे, सारे सैनिक भगवान के पीछे। अरे प्रभु किस तरह जा रहे हैं? सुदामा जी को पाए, गले से लगा लिए और पकड़ के रोने लगे। पकड़ के रोने लगे, ऐ सुदामा, इतना आप कष्ट पाए, इतना दिन से आप इतना परेशान हैं, लेकिन कभी मेरी याद आपको नहीं आई? आप एक बार मेरे यहाँ आते तो एक बार अपने सखा को याद करना था प्रभु। सुदामा, आपको मेरी याद नहीं आई?
ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। अरे ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तय न की तय दिन खोए। ए सुदामा, इतने दिन बीत गए, आप हमारे याद नहीं किए, आप इधर नहीं आए। अरे ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तय न की तय दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। अरे देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। और पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पगु धोए। भगवान ने कलश भर के पानी मंगाया था, जल और परात, अपने सखा का पैर धोने के लिए, लेकिन उस कलश के पानी को भगवान नहीं छुए। प्रभु श्री कृष्ण जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि जो प्रेम की अश्रु बह रही है, भगवान उसी अश्रु से अपने सखा का, अपने सुदामा का पैर धो रहे हैं। अरे पानी पर आते को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पगु धोए। और अपना पीतांबर जो कांधे में डाल रखे हैं प्रभु, उस पीतांबर को निकाले कांधे से और निकाल के सुदामा जी के पैर पोंछ रहे हैं। धोए पान पट पीत सो पोंछत कृष्ण जदुराय। हाथ जोरी ठाढ़ो भयो बोल्यो शीस नवाय। सिर झुका के कह रहे हैं, हे नाथ सुदामा, आप मेरे सखा हैं, मेरे ब्राह्मण हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। आप इतना दिन से इतना कष्ट में रहे और मेरी एक बार भी आपको याद नहीं आई। भाभी जी ने मेरे लिए कुछ दिया है? सुदामा जी, सुशीला ने चावल दिया था, चावल दिया था 2 मुट्ठी। वो चावल की पोटरी सुदामा जी अपने कांख में दबाए हुए हैं और द्वारका को देख करके, वो चावल की पोटरी हम दें तो कैसे दें सखा को? सुशीला ने तो कहा था कि लेते जाइए, ये दे दीजिएगा, लेकिन यहाँ इतना बड़ा राजमहल, इतनी बड़ी व्यवस्था, ये सोने के महल, इतने बड़े बड़े कोठे, अटारी, सैनिक, सब कुछ, वहां हम ये मुट्ठी भर चावल भगवान को दें, कैसा लगेगा? सुदामा जी कांख में दबाए हुए हैं और प्रभु पूछ रहे हैं कि भाभी जी ने मेरे लिए कुछ दिया है? सुदामा जी और उसको छुपाते हैं और छुपाते हैं। प्रभु ने देखा, सुदामा ये क्या छुपा रहे हो तुम? पकड़ के खींच लिए। चापी पोटरी काख में रहे कहे कहीं है, तो पवन चले फट जाते हैं बिखर गए चहुओ। चापी पोटरी काख में वो चावल को दबा रखे हैं। चापी पोटरी काख में रहे कहे कहीं और, अब पवन चले फट जाते हैं बिखर गए चहुओ। भगवान ने खींचा, ऐसी हवा चली कि वो खींचते ही फट गया और चारों तरफ से फैल गया। भगवान उसमें से मुट्ठी भर चावल उठा करके और खाया।
और जैसे दूसरी मुट्ठी खाने चले, रुक्मिणी ने जाके रोक लिया। जय भगवान, जय प्रभु, सबका कल्याण करना भगवान।